पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। राम राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मजबूरी या फिर पागलपन। जी हाँ, सच में एक शख्स जो सीएम योगी से गुहार लगा रहा है कि इन मुसलमानों को छोड़ना मत, इनको इनके किए की सजा जरूर देना, क्योंकि इनके चलते मैंने अपनी माँ और 4 बहनों को मार डाला। आखिर कौन है ये शख्स और सीएम योगी से ये क्यों गुहार लगा रहा है? इससे पहले कि इस पूरी वारदात के बारे में हम आपको बताएं, मैं आपको वो वीडियो सुनाना चाहती हूं जो इसने अपनी माँ और अपनी 4 बहनों का कत्ल करने के बाद रिकॉर्ड की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सब ने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म कर हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। सुनकर हैरान हो गए ना? हमने भी जब सुना तो हम भी हैरान रह गए थे। इस युवक का नाम अरशद है और ये अपने आप को बता रहा है कि जिस माँ को मारा है उसका बेटा है और जिन बहनों को मारा है उसका भाई। वीडियो में वो साफ साफ ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उसने मजबूरी में किया है। उसे मजबूर किया है इस कानून व्यवस्था ने, उसे मजबूर किया है उसके ही पड़ोसियों ने, उसे मजबूर किया है पुलिस वालों ने। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इतना मजबूर हो गया जिसकी वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया। इसके साथ साथ अभी कहीं मत जाइएगा, अभी रुकिएगा, क्योंकि ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। आगे की दास्तां ये खुद अपनी जुबानी सुनाने वाला है, गौर से सुनिएगा। ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अज़हर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं, और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। सुना आपने अरशद ने क्या कुछ कहा? अरशद का ये कहना है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने उनके मकान पर कब्जा कर लिया, उन्हें दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया, और उनका प्लान था कि बाप बेटे को जेल भेज देंगे और उसकी माँ और उनकी बहनों को बेच देंगे। अगर उनकी आंखों के सामने ही उनकी माँ और बहनों को बेच दिया जाता तो उनकी माँ और बहनें हर रोज ना जाने कितनी मौतें मरती, हर रोज उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ होता, हर रोज उनकी इज्जत नोची जाती, उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ होता। हर रोज मरने से अच्छा था कि हमने उनको एक बार ही मौत दे दी। ये जो कुछ भी उसने किया है वो मजबूरी में किया है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि अरशद खुद उस वीडियो में कह रहा है। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ की नस काट के मारना पड़ा। देखना चाहते हैं देखिए।
मैं आपको इन लोगों की शक्लें दिखा दूँगा। देखिए बेचारियों कैसे मैंने अपनी मजबूरी में बहनों को गला काट कर मैंने मारा है। देखिए मरी पड़ी हैं, ये देखिए। ये देखिए मेरी अम्मी, देख रहे हैं? ये देखिए इनके हाथ की नसें कटी पड़ी हैं सब। ये देखिए यही मरने वाली है, देख रहे हैं आप। और शायद सुबह तक मैं भी जिंदा ना मिलूं आपको। देखकर और सुनकर अचरज में पड़ गए होगे ना आप। एक बेटा और एक भाई अपनी माँ को मारता है, अपनी बहनों को मारता है, और उसके बाद वो वीडियो बनाता है। वीडियो में बाकायदा उन बेजुबान जो जिस्म हैं, जो मर चुके हैं, उनको दिखाता है, अपनी माँ को दिखाता है, अपनी बहनों को दिखाता है कि कैसे वो लाश वहां पर पड़ी है। वो इतना मजबूर था कि वो ये कहता है कि शायद कुछ देर के बाद वो भी जिंदा ना मिले। वो वीडियो के जरिए कुछ नाम भी बताता है, साथ में ये कहता है कि उसकी इस मजबूरी का जिम्मेदार बस्ती वाले हैं, क्योंकि बस्ती वालों ने उन लोगों का जिना हराम कर दिया था। आगे क्या कुछ होता है वो भी देख लीजिए। लेकिन हमारी मौत के जिम्मेदार गली वाले हैं, और हमने बहुतों से मदद मांगी, पुलिस से मदद मांगी, बहुत से नेताओं से मदद मांगी जो बजरंग दल के हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन हमारी किसी से मदद नहीं करी। बस आखिरी वीडियो में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़े झूठे लोग हैं। हम लोग बदायूं के रहने वाले, हमारी ताई के पास सन 47 तक का प्रूफ मिल जाएगा आपको। ये हमें झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पर तरह तरह की बातें करते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। हमारा पूरा प्रूफ जो है, पूरा ख़ानदान का, हमारे परदादा तक का प्रूफ आपको मिल जाएगा। बदायूं में ताई रहती है हमारी, उनके पास। हम लोग बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, ताकि हमें चैन से जीने दें, मंदिर बनाएं, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं। हमने सब बहुत लोगों से मदद मांगी इसके खातिर, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। आज आप देख रहे हैं मेरी सारी बहनें मर रही हैं, और थोड़ी देर में मैं भी मर जाऊँगा। लेकिन ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी परिवार को ऐसा दोबारा ना करना पड़े, इसलिए कहूँ मोदी जी, योगी जी, आपसे सिर्फ विनती यही है कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता आप जो सोचते हो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें जीते जी तब इंसाफ ना मिला, मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बहुत से नेताओं से पूछ रखते हैं, पुलिस वालों से पूछ रखते हैं। हमारा आधा प्लॉट तो छीन लिया, आधा भी छीनना चाहते थे। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे ठाकुर हो, तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। उस घर के अंदर सिर्फ उसी मंदिर बनना चाहिए, और जितना भी हमारे घर का सामान है जो हमारी बहनों ने बहुत प्यार से सींचा था, सजाया था, जो आज मर गई बेचारी, उस सामान को किसी अनाथ आश्रम में दे देना, ताकि हमारी रूह को खुशी मिले। अब ये अपने हाथ से मैंने मारा है इन्हें, अपने बाप के साथ मिलकर क्या करूँ हैं? इनको बिकता हुआ देखूँ हैदराबाद में। अब आप लोग कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई अपनी बेटी पढ़ा सकता है, बचा सकता है हैं? बेचारियों की, मैंने कितने गरीब लोगों ने बेटे उठा के हैदराबाद में बेच दी, बेचारी मर रही होंगी, तड़प रही होंगी। हम वो चीज़ नहीं चाहते थे, मजबूर है। हमारे पास उस ज़मीन के कागजात भी हैं, और हम जो लिखना चाहते थे वो भी हमने लिख के दे दिया। बहुत जगह अर्जी भी भेजी, कई जगह सुनवाई हुई, लेकिन ये बस्ती वाले साले चौकी अपनी कब्जे में कर रखी है, पैसा खिला खिला के जाते हैं। वो घर आप योगी जी किसी के हाथ में मत जान देना, जान बसी उसमें हम सबकी। उसको अपने कब्जे में करके मंदिर बनाए, और मंदिर को जान किया हमने, मंदिर ही बनेगा उसमें। इतना ज़रूर कहूँगा, अब आपकी मर्ज़ी, हमें जलाओ या दफनाओ, लेकिन ये इन लोगों को इंसाफ दिलाओ। बेचारी बहुत तड़पी हैं आज, इनके हाथ काटे मैंने, अपने गला दबाया इनका मैंने। अभी एक सबसे छोटी बहन है मेरी, बताओ, इनकी इज्जत बचाई हमने। एक छोटी सी चूक, जरा सी गलती इंसान को न जाने कितने जख्म दे जाती है, जिंदगी भर का गम दे जाती है, पछतावा दे जाती है। अरशद, काश तुमने ये कदम ना उठाया होता, काश कि पुलिस वालों ने सुनवाई की होती, काश कि अरशद जिन नेताओं के पास गया था उन्होंने सुनवाई की होती, क्योंकि अरशद ने वीडियो में साफ साफ बताया है
कि अगर हम जेल चले जाते और हमारी माँ बहनों की इज्जत सरेराह नीलाम होती तो शायद वो सह नहीं पाते, शायद वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनके घर की महिलाओं को ऐसे नोचा जाए, खसोटा जाए। साथ में ये पूरी की पूरी वारदात है क्या, ये घटना कब घटी, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अरशद की मां आसमा, 19 साल की बहन रहमीन, 16 साल की अक्सा, 19 साल की अलशिया, 9 साल की आलिया अब इस दुनिया में नहीं। वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई, या फिर ऐसा कहें कि उन्हें ये दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया उसी के अपने भाई ने, उन्हीं के अपने पिता ने। अस्मा के बेटे ने और उसके पति ने उन्हें मार डाला, गला घोट दिया गया, हाथ की नसें काट दी गई। इतनी दर्दनाक मौत दे डाली लड़कियों के पिता और भाई ने। अस्मा के पति और बेटे ने। 9 साल की आलिया को तो ये तक नहीं मालूम कि उसे मौत क्यों दी गई है। वो तो अभी बच्ची थी, उसने तो अभी ठीक से जिंदगी जीना शुरू तक नहीं किया था। एक तरफ पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, बीते साल को विदाई देकर नए साल का वेलकम कर रहा था, उनका स्वागत कर रहा था। बस उसी रात अरशद के परिवार में कुछ ऐसा घट रहा था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जिसने भी सुना वो दंग रह गया। पहले ये तस्वीर देख लीजिए। जी हाँ, होटल की ये तस्वीरें, पुलिस की चहलकदमी और ये तस्वीर दिमाग में बहुत कुछ सवाल पैदा कर रही है। असल में नए साल के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित एक होटल में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को हिरासत में लिया, जिसने खुद के ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। अब आरोपी के कबूलनामे का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो लखनऊ पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश कर रहा है। मेरा नाम अरशद है और मैं बस्ती वालों से परेशान हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ, इसीलिए मजबूरी में ये कदम उठा रहा हूँ। मैंने अपनी माँ और 4 बहनों को मार डाला है। पिछले 15 दिनों से हम दर दर भटक रहे हैं, ठंड में सो रहे हैं, फुटपाथ पर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं इतना मजबूर हो गया हूं कि आज मैंने ये कदम उठाया है। पुलिस वालों को मेरे जाने के बाद जब भी ये वीडियो मिले तो बस्ती वालों के ऊपर कार्रवाई जरूर करे, क्योंकि इसके जिम्मेदार बस्ती वाले ही हैं। उन्होंने हम पर इतने जुल्म किए कि हमें मजबूर कर दिया इतना खौफनाक कदम उठाने को। इसीलिए मैं चाहता हूं कि पुलिस कार्रवाई करे और बस्ती वालों को गिरफ्तार जरूर करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग हार थक हार कर आज मजबूरी में हमने सब ने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म कर हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटके। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। अरशद का परिवार आगरा का रहने वाला था। ये सभी लोग लखनऊ के बजट होटल में शरणजीत में रुके हुए थे। मौका देखते ही बेटे ने माँ और 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। उसने उनका गला और नसें काट दी। मृतकों में अरशद की माँ आसमा, 18 साल की बहन रहमीन, 16 साल की अक्सा, 19 साल की अलशिया और 9 साल की आलिया शामिल है। अरशद ने इस पूरी की पूरी वीडियो में क्या कुछ कहा है, कैसे उसने अपने जुल्म का कबूलनामा किया है, ये सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी की पूरी घटनाक्रम दिखा देते हैं, उसको जरा गौर से देखिएगा। आरोपी ने क्या बताया? पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी अरशद ने अपनी 4 बहनों और मां की हत्या की है। उसने ये सब मोहल्ले वालों के डर से किया है। उसका कहना है कि मोहल्ले वाले उनके परिवार को परेशान कर रहे थे। इनको डर था कि अगर
इसे कुछ हो गया तो उसकी माँ और बहनों का क्या होगा, इसीलिए इसने उनको मार देने का फैसला किया। इस तरह की बेरहमी से हत्या। आरोपी अरशद ने बताया कि वो परिवार को पहले अजमेर लेकर गया, फिर यूपी के लखनऊ लाकर सभी को होटल में रुकवाया। रात में उसने उन्हें शराब पिलाई और कुछ के मुंह में कपड़ा डालकर दुपट्टे से गला दबा दिया और कुछ की कलाई ब्लेड से काट दी। आरोपी ने खुलासा किया है कि इस काम में उसके पिता ने भी उसकी मदद की है। पिता चाहता तो शायद ये घटनाक्रम रुक जाता, पिता चाहता तो शायद बेटा समझ जाता, लेकिन पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिता ने बेटे का साथ दिया, पहले माँ को और बहनों को शराब पिलाई और उसके बाद उन्हें मार डाला। खुद पहुंचा पुलिस थाने। अरशद ने इस हत्याकांड के बाद अपने पिता को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया और खुद थाने पहुंचकर घटना की सूचना दी। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल ब्लेड और दुपट्टा बरामद कर लिया गया है। वीडियो में सीएम योगी से की अपील। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वीडियो भी बनाया था। वीडियो में अरशद ने अपने मोहल्ले वालों पर आरोप लगाया है। उसने कहा है कि मोहल्ले वाले उसकी बहन को हैदराबाद में बेचना चाहते थे। मोहल्ले में लोग उसकी जमीन को कब्जा करने में लगे हुए थे। अरशद मुसलमानों के अत्याचार से परेशान होकर हिंदू धर्म परिवर्तन करना चाहता था। अरशद ने वीडियो में सीएम योगी से अपील की है। उसने सीएम योगी से कहा, जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं उनको छोड़िएगा नहीं। ये आरोपी लोग नकली नोटों का धंधा भी करते हैं। चलिए अब हम आपको अरशद द्वारा बनाई वो पूरी की पूरी वीडियो दिखा भी देते हैं, सुनवा भी देते हैं, जो उसने कुछ हत्या से पहले तो कुछ हत्या के बाद बनाई थी। शायद सुबह तक मैं भी जिंदा ना मिलूँ आपको, लेकिन हमारी मौत के जिम्मेदार गली वाले हैं और हमने बहुतों से मदद मांगी, पुलिस से मदद मांगी, बहुत से नेताओं से मदद मांगी जो बजरंग दल के हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन हमारी किसी से मदद नहीं करी। बस आखिरी वीडियो में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़े झूठे लोग हैं। हम लोग बदायूं के रहने वाले, हमारी ताई के पास सन 47 तक का प्रूफ मिल जाएगा आपको। ये हमें झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पर तरह तरह की बातें करते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। हमारा पूरा प्रूफ जो है, पूरा ख़ानदान का, हमारे परदादा तक का प्रूफ आपको मिल जाएगा। बदायूं में ताई रहती है हमारी, उनके पास। हम लोग बस्ती वालों से तंग कर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हमें चैन से जीने दें। मंदिर बनाएं, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं। हमने सब बहुत लोगों से मदद मांगी इसके खातिर, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। आज आप देख रहे हैं मेरी सारी बहनें मर रही हैं और थोड़ी देर में मैं भी मर जाऊँगा। लेकिन ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी परिवार को ऐसा दोबारा ना करना पड़े, इसलिए कहूँ मोदी जी, योगी जी, आपसे सिर्फ विनती यही है कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता आप जो सोचते हो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें मार जीते जी तब इंसाफ ना, मेरा मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बहुत से नेताओं से पूछ रखते हैं, पुलिस वालों से पूछ रखते हैं। जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई। हर कोई हैरान था, पर कार्रवाई तो करनी ही थी। पुलिस ने कार्रवाई की, शव को कब्जे में लिया। दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य की कार्रवाई की जा रही है। जिस वक्त लाश मिली, कत्ल हुआ, मौके पर हमारी टीम भी पहुंची और एक एक तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। लखनऊ में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। चारबाग के नाका थाना क्षेत्र में एक जो परिवार था वो 28 तारीख से यहाँ पे रुका हुआ था। उसी को देखते हुए साल के पहले ही दिन पूरी तरह से मौत का हड़कंप मच गया है। इधर तस्वीरों में पीछे आप हमारे देख सकते हैं, ये होटल शरणजीत नाम से होटल है, जो परिवार आगरा से आया हुआ था। करीबन
परिवार में 6 सदस्य थे और आगरा से आया हुआ था। करीबन 28 तारीख से यहाँ पर जो परिवार आया हुआ था ये यहाँ पे रुका हुआ था और करीबन सुबह अगर बात कर ली जाए तो अरशद नाम का जो उनका पुत्र था, अरशद नाम का व्यक्ति था, उसने अपनी माँ समेत 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है। जो बॉडी है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है किस तरह से जो हत्या करी गई है। बताया जा रहा है कि जो परिवार है ये कुछ आपसी विवाद हुआ था, उसी को लेके कुछ मुकदमा को लेके कोई बातचीत हुई थी। इसी को लेके अरशद नामक व्यक्ति युवक ने अपनी माँ और बहन को 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया है। अगर बात कर ली जाए तो जिसमें से उसकी जो बहन है 9 साल, 16 साल, 19 साल और 16 साल की उम्र की 4 बहनें हैं, जिसमें से 3 नाबालिग हैं और 1 बालिग है। माँ का नाम आसमा है। अगर वहीं देख लिया जाए तो पिता जो है वो सुबह ही सुबह जिस तरह से हत्या करने के बाद जो इसके जो पिता थे वो मौके से ही फरार हो गए थे। इधर मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा, जो पुलिस द्वारा जो है इसको होटल को जो है सील कर दिया गया है। पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह से जो हत्या आरोपी है अरशद नाम का जो व्यक्ति है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ कर रही है और अभी जो उनके पिता हैं वो फरार चल रहे हैं। पिता का नाम बंदर बताया जा रहा है। कहते हैं कि जरा सी चूक इंसान को जिंदगी भर का गम दे जाती है, दर्द दे जाती है। सही सुना आपने। अरशद ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया, लेकिन क्या अरशद पहले सोशल मीडिया का सहारा नहीं ले सकता था? क्या वो सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपने लिए न्याय नहीं मांग सकता था, इंसाफ नहीं मांग सकता था, लोगों का सहारा नहीं मांग सकता था? जी बिल्कुल मांग सकता था, लेकिन उसने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ही इस तरीके की वीडियो बनाई और साफ साफ ये बताया कि अगर पुलिस प्रशासन ने काम किया होता तो शायद उसे मजबूर ना होना पड़ता, शायद उसे डर के साए में रहकर ये कदम ना उठाना होता। साथ में एक सवाल और भी है, क्या 1-2 अधिकारियों के, क्या 1-2 पुलिस वालों के नाकाम होने से, कार्रवाई में चूक बरतने से क्या पूरा का पूरा सिस्टम नाकाम हो जाता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या सिस्टम का कोई ऐसा पहलू नहीं होना चाहिए कि जहां पर जब कोई आम आदमी की सुनवाई ना हो तो वो सीधे उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सके? क्या ऐसा कोई साधन नहीं होना चाहिए जिसके लिए पीड़ितों की राह आसान हो जाए? क्या ऐसा कोई महकमा नहीं होना चाहिए जिससे पीड़ित खुद उच्च अधिकारियों से बात कर सके, अपनी विपदा के बारे में बता सके? जिस तरीके से अगर किसी को कोई इमरजेंसी होती है तो वो 100 नंबर पर कॉल करता है, फायर ब्रिगेड के लिए अलग नंबर जारी किया गया है, इसके अलावा एम्बुलेंस बुलाने के लिए अलग नंबर जारी किया गया है। तो क्यों ना ऐसा हो कि जब एरिया की पुलिस कोई कार्रवाई ना करे तो पीड़ित डायरेक्ट उच्च अधिकारियों से संपर्क कर पाए और वो जो संपर्क सूत्र हो वो हर इंसान को पता हो, हर पीड़ित को पता हो, हर एक गली मोहल्ले में उसके बारे में जानकारी दी जाए। क्या ऐसा कोई महकमा नहीं होना चाहिए? अरशद ने जो कुछ किया बिल्कुल गलत किया, क्योंकि महिला जो है पुरुष की जागीर नहीं है कि जब चाहे इज्जत का हवाला देकर इज्जत के नाम से उसका कत्ल कर दें, उसे मार दें, क्योंकि महिलाओं को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को। आखिरकार जो अरशद है उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, पर कब किया? जब वक्त गुजर गया। अरशद चाहता तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल पहले कर सकता था, वो न्याय मांग सकता था। एक बार फिर से यही कहूंगी, अरशद तुमने जो कुछ भी किया है बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि कानून व्यवस्था से ऊपर कुछ भी नहीं होता। आज के लिए मेरे साथ इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और एक सभ्य समाज के निर्माण में भागीदार बनिए। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा की वजह बनिए, ना कि उनके हत्या फिर आत्महत्या की वजह बनिए। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।